तो दोस्तों, शांति के टापू मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश में चल रहा है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन। प्रदेश में एक बार फिर 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जंग तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक ओबीसी वर्ग के लोग 27% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। ओबीसी महासभा भी अब खुलकर मोर्चा खोल चुकी है। हर जिले में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और इंदौर से लेकर भोपाल तक पदयात्रा निकालने की रूपरेखा भी बन चुकी है। इधर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की लगातार सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए 20 जनवरी की तारीख दे दी है, जिस पर सभी की निगाहें जमी हुई हैं। इसी बीच ओबीसी महासभा एडवोकेट जनरल यानी मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को आरक्षण में पेंच फंसाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रही है और उनके खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि एडवोकेट जनरल ओबीसी विरोधी हैं और उन्हीं के गैर कानूनी अभिमत यानी ओपिनियन के आधार पर कोर्ट में यह मामला लंबे समय से अटका हुआ है। लिहाजा ओबीसी महासभा ने एजी को हटाने की मांग की है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में महासंग्राम जैसी स्थिति बन गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है महासभा का कि जब 27% आरक्षण पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कोई रोक नहीं है, साथ ही विधानसभा में भी आरक्षण को लेकर सारी स्थिति साफ हो चुकी है, तो सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण क्यों नहीं दे रही है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र का स्पेशल वीकली प्रोग्राम सीएम हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। और आज की कॉमन मैन हेल्पलाइन में आपसे ओबीसी आरक्षण के हर पहलू पर चर्चा करूंगा, हर छोटी बात बताऊंगा, हर बड़ी बात बताऊंगा, सियासतदान क्या कहते हैं, कानूनी जानकार क्या कहते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। यानी मामले की शुरुआत से लेकर सियासी दावों वादों, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, एडवोकेट जनरल के अभिमत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कानूनी जानकारों की बात समेत तमाम चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा, दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी महासभा के आंदोलन की और जानते हैं कि वो आरक्षण को लेकर क्या कर रही है, क्या कह रही है, आरक्षण की मांग क्यों तेज हुई और आगे की क्या तैयारी है। तो ओबीसी महासभा की प्रमुख मांगे देखें तो सबसे बड़ी मांग तो यही है। क्या है? स्क्रीन पर देखिए। कानून में तय प्रावधान के मुताबिक मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए, यह पहली प्रमुख मांग है। दूसरी मांग है राज्य सरकार कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए मजबूती से पैरवी करे। इसके अलावा केंद्र सरकार के माध्यम से ओबीसी वर्ग को 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। ओबीसी वर्ग के विरोधी एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह को पद से हटाया जाए और सभी सरकारी भर्तियों में होल्ड पर रखे गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो ये 5 मांगे हैं ओबीसी महासभा की और अपनी मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने के लिए ओबीसी महासभा जल्द ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से राजधानी भोपाल तक पैदल यात्रा निकालने जा रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान महासभा के राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष राधे जाट ने आंदोलन की जरूरत और रूपरेखा बताई। सुनिए। ओबीसी महासभा ने पूरे प्रदेश में एक आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में हर जिले में कलेक्टर पर जाकर और अपना जो 13% होल्ड को लेकर आज ज्ञापन कार्यक्रम था और जो प्रशांत सिंह है महाधिवक्ता, जो इस आरक्षण विरोधी जो महाधिवक्ता है पूरे प्रदेश में, जिन्हें ओबीसी के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जो मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, उनको सरकार जल्द से जल्द हटाए, पद से विमुक्त करे। और जो ओबीसी की बार बार जो ये सरकार बार बार ओबीसी विरोधी कार्य करती जा रही है, इसके कारण आज 13% होल्ड है। और आज हमने पूरे प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन देकर ये तो साबित कर दिया कि ओबीसी का जो युवा है वो जाग चुका है। और आज मैं प्रदेश के समस्त युवाओं से ये आह्वान कर रहा हूँ कि जल्दी एक हम लोग बहुत बड़ी पद यात्रा बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जन्मस्थली है महू, वहां से भोपाल तक निकालने वाले हैं। मैं प्रदेश के ओबीसी के समस्त युवाओं से निवेदन करता हूं कि जल्द ही इसकी हम लोग घोषणा करने वाले पैदल यात्रा की। तो आप सब लोग जल्द से जल्द जुड़े और एक नई ताकत के साथ और हमको एक नया इतिहास लिखना है मध्य प्रदेश में। ओबीसी आरक्षण हमको जो पूरे प्रदेश में 27% आरक्षण हमको लागू करवाना है, इसको लेके इस मुहिम को हम आगे निकलने वाले हैं। वैसे तो ओबीसी आरक्षण की सारी जलेबी आपको पता है, फिर भी संक्षिप्त में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की स्थिति आपको बता देता हूं।
दरअसल प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया, लेकिन बाद में हाईकोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं लगनी शुरू हो गई, जिस वजह से 14% से ज्यादा आरक्षण पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इससे जुड़ा केस फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 86 याचिकाएं अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लिंक्ड हैं, जिन पर बीते 6 दिसंबर को सुनवाई हुई और अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख तय की है। अब आपको इस जलेबी को और बारीकी से समझाने के लिए कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं और बताता हूं कि इससे पहले कब कब और किन किन नेताओं ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले 2020 का एक बयान सुनते हैं जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में दिया था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य सदन भी जाने और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता भी जाने, माननीय उच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिनांक 19/5/2019 में ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटा के 14% करने वाली बात शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में कही थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने स्वयं कोर्ट में जाके ये पूछा कि क्या ये सगन पीएससी पर भी लागू होगा, लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगा, और इसी आधार पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग में भी 27% आरक्षण पर स्टे दे दिया। आपने पीएससी का भी खत्म करवा दिया, पीएससी का भी आपने आरक्षण खत्म करवा दिया। आपका वकील वहां पहुंचता और आप पिछले वर्ग के हितों की बात करते हो, हमें पिछले वर्गों का विरोधी बताते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 27% आरक्षण भी शासकीय सेवाओं में मिले, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने केवल दिखावा किया था। ये उस वक्त का बयान है जब बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहे थे कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग का भला नहीं चाहती। बीजेपी सरकार ने हर एक स्तर पर चुनाव से लेकर तमाम परीक्षाओं में भी ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा रखा है। इसी के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सारा किया कराया कांग्रेस का है, बीजेपी ने तो सिर्फ चुनाव में ओबीसी आरक्षण की बात कही थी, उसमें थोड़ा बहुत पेंच था, लेकिन कांग्रेस ने एमपीपीएससी की परीक्षाओं में भी ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा दिया और बाकी सरकारी भर्तियों में भी। यानी शिवराज के मुताबिक सारा किया कराया कांग्रेस का है। इसके कुछ वक्त बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी एक बयान सामने आया था जिसमें वो इन तमाम गफलतों के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वो भी सुन लेते हैं। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं, पर मैं जाना चाहता हूँ 1.5 साल पहले हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू में। ये उलझाना चाहते कि इनके पास कहने को कुछ नहीं, झूठ बोलने में तो माहिर है। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स है इंटरनेट पर है, पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई और ये समझने की आवश्यकता है। तो ये बात इनके पास 1.5 साल थे, हम कोर्ट गए रोटेशन के मामले, ये सबके साथ न्याय है। रोटेशन में कोई आरक्षण नहीं खेल होता, पर कोर्ट मुड़ गई दूसरी तरफ। ये तो प्रोसीडिंग्स का मामला है। तो हमने पूछा आज कि क्या कर रहे हैं, इसमें आपने क्या पहल करी। हम कोर्ट गए हैं, ये कोर्ट जाए, मंदिर जाए, अस्पताल जाए, हमें उससे क्या मतलब। जब आपने ये बयान दिया आप करिए अपना, जो आपका बयान था, जो आपने सदन को आश्वासन दिया था, पूरे प्रदेश को आश्वासन दिया था, ये हमारी मांग थी। ये प्रस्ताव परसों पास करते थे, पर आज जिम्मेदारी सरकार की है कि आज जो सदन ने प्रस्ताव पास किया है। यानी कमलनाथ ने सारा ठीकरा बीजेपी और शिवराज पर फोड़ दिया था। अब इस फेहरिस्त में बीजेपी के एक दिग्गज नेता खुद अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। कौन है वे नेता और उन्होंने क्या कहा था, वो भी सुनना चाहिए। आप अगर मध्य प्रदेश के इस घटनाक्रम को देखेंगे तो 2009 में न्यायालय ने कहा था कि आप आयोग के थ्रू अपने रास्ते को तय करिए। दुर्भाग्य से वो चीजें यहाँ पर नहीं हो पाई क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं रहा होगा, लेकिन राज्य में वो उस समय बन सकता था या नहीं बन सकता था, ये विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने कहा है उसका कारण यही है, देश में की संसद ने नौकरियों में 27% आरक्षण की बात की, निर्वाचन में ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा ये क्लियरिटी नहीं थी।
कोई भी राज्य अगर चुनाव के बीच में जाना चाह रहा था आरक्षण के लेकर, तो उसको या तो सदन से में जाना था, भारत सरकार से वो पूछते, या फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछते। वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ इसलिए नहीं सकते थे मध्य प्रदेश में खासकर, जिनके लिए आप संकेत कर रहे हैं, क्योंकि 2009 में ऑलरेडी कोर्ट कह चुका था कि आपको इस पर काम करना चाहिए। तो बिना कागज देखे जब हम कोई फैसला करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन बनेंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, पिछड़ों के नाम पर आगे में उन्हें मत झोंकिए। मैं बहुत पिछड़ों के बारे में सुनता हूँ, समझता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ। यूपीएससी में एप्टीट्यूड टेस्ट की बात आएगी तो वो लड़ाई मैंने ही लड़ी। मैं समझ सकता हूँ कि ये बार्गेन कहाँ से होता है। प्रहलाद सिंह पटेल ने यह बयान दिया था 2021 में, जब वो केंद्रीय मंत्री थे। यानी मध्य प्रदेश के मौजूदा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल खुद ओबीसी आरक्षण की पैरवी कर चुके हैं और अपनी सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर, मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है उस पर सवाल उठा चुके हैं। अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने 2022 में दिया था। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवराज जी। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था, कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने ओबीसी आयोग का गठन किया, ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं, अब हो थोड़ी सकता है। आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। शिवराज सिंह चौहान बार बार लगातार ओबीसी आरक्षण में पेंच फंसाने का जिम्मेदार कांग्रेस को बताते आए हैं, लेकिन ओबीसी महासभा का सवाल यह है कि शिवराज जी या बीजेपी के नेताओं ने अब तक अपने वादे के मुताबिक 27% ओबीसी आरक्षण लागू क्यों नहीं किया। अगर कांग्रेस ने पेंच फंसाए भी थे तो उसकी सत्ता जाने के बाद जब बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई, तब से अब तक काफी वक्त बीत चुका है, तो आरक्षण नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह की नीयत पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि वो ओबीसी विरोधी हैं और कोर्ट में गैर कानूनी अभिमत देकर उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। लेकिन आरोपों का क्या है, आरोप तो आरोप ही हैं, लगते रहते हैं। इस मामले में कानून के जानकार क्या कहते हैं, ये बात बड़ी अहम है। तो इसे लेकर भी दासूत्र ने पड़ताल की और पड़ताल की कड़ी में हमने हाईकोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर से बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं। महाधिवक्ता महोदय द्वारा गलत अभिमत देकर के सारी भर्तियां होल्ड करा दी गई हैं, जबकि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून पर स्थगन नहीं है। केवल महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर ही ये भर्तियों में 87-13 का फार्मूला एडॉप्ट है, जिसका आगामी भर्तियों से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी महाधिवक्ता महोदय द्वारा गलत अभिमत देके समस्त विभागों में 87-13 का फार्मूला लागू करा दिया गया है। यानी कानून के जानकारों के मुताबिक अगर मामले में कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वो है एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, क्योंकि उन्हीं के ओपिनियन के आधार पर सरकारी भर्तियों में 87-13% फॉर्मूला लागू किया गया है, जो पूरी तरह नियम और कायदों के विपरीत है और इस वजह से फिलहाल लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बहरहाल अब हाईकोर्ट में 20 जनवरी को ओबीसी आरक्षण पर अंतिम सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन ओबीसी महासभा का कहना है कि वो अपना आंदोलन जारी रखेगी और पूरे प्रदेश के युवाओं को साथ लेकर जल्द ही भोपाल से इंदौर तक पदयात्रा निकाली जाएगी। तो ये थी आज की सीएम हेल्पलाइन। अगले शनिवार फिर किसी खास मुद्दे को लेकर आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।